जी हाँ, पहली खबर की ओर चलेंगे जहां पर अजमेर से एक बड़ी खबर आ रही है कि जितने भी परीक्षार्थी हैं अब अगर वो गड़बड़ी करते हैं तो उन पर जो है शिकंजा कसा जाएगा। आपको हम ये भी बता दें कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों पर एक्शन है। गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करने पर कार्रवाई हुई है। 415 उम्मीदवार आजीवन भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिए गए हैं। 109 अभ्यर्थियों पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। आयोग ने भविष्य में धांधली रोकने के लिए ये सख्ती जो है वो दिखाई है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन से KYEC की अनिवार्यता जो है यहां पर देखने को मिली। तो परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थी पर एक्शन, गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करने पर कार्रवाई। 415 उम्मीद, देखिए हाइलाइटिंग पॉइंट ये है इस खबर की कि 415 उम्मीदवार आजीवन परीक्षा से अब बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें कि 109 अभ्यर्थियों पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध भी लग गया है और आयोग ने भविष्य में धांधली रोकने के लिए ये सख्ती जो है बढ़ाई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से KYEC की अनिवार्यता यहां पर देखने को मिली है। तो पहली खबर में अजमेर की बात हम कर रहे हैं और बड़ी खबर है ये, जहां पर देखिए कि 415 उम्मीदवार आजीवन भर्ती परीक्षा से अब बाहर हो चुके हैं, यानी कि अब वो यहां पर कभी भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों पर इस बार एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, एक सख्त एक्शन देखने को मिला है, जहां पर 109 अभ्यर्थियों पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है और 415 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अब आजीवन भर्ती परीक्षा पर नहीं बैठ पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे इसे। आयोग ने भविष्य में धांधली रोकने के लिए यह सख्ती की है और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों पर एक्शन देखने को मिला है। गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करने पर कार्रवाई हुई है। और हम आपको एक बार बता दें कि कैसे 109 अभ्यर्थियों पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध लगा है और आयोग ने भविष्य में धांधली रोकने के लिए सख्ती जो है वो बढ़ा दी है। तो आयोग ने भविष्य में धांधली रोकने के लिए बढ़ाई है सख्ती। 109 अभ्यर्थियों पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है। 415 उम्मीदवार आजीवन भर्ती परीक्षाओं से अब बाहर हो चुके हैं, यानी कि आप समझिए कि 415 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कभी भी अपने जीवन में भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करने पर कार्रवाई। पहली खबर में अजमेर की बात कर रहे हैं और बड़ी खबर है ये, जहां परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों पर एक्शन होता है। गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करने वालों पर एक्शन होता है और एक्शन कैसा? एक्शन ऐसा कि 415 अभ्यर्थी जो उम्मीदवार हैं अब वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 109 अभ्यर्थियों पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध यहां पर लगाया जा चुका है। आयोग ने भविष्य में धांधली रोकने के लिए सख्ती बढ़ा कर रख दी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से KYEC की अनिवार्यता यहां पर देखने को मिले। पवन आचार्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो पवन, देखिए हाइलाइटिंग पॉइंट ये है और बड़ी बात यह है इसमें कि 415 पवन ऐसे अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं जो अब कभी भी नहीं दे पाएंगे परीक्षा। 109 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें 5 साल तक उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैसे जो स्टूडेंट्स हैं इसे देख रहे हैं, ये जो एक्शन लिया गया है उसे कैसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, देखिए आरपीएससी ने आज एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर सुनाया है और जैसा कि आपने बताया कुल 524 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से आरपीएससी और अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में धांधली की है। बात करें नकल की करें, बात करें फर्जी दस्तावेजों की करें और अन्य तरीकों से उन्होंने एग्जाम दिए हैं जिनकी दस्तावेज चेक किए गए और उनको अपात्र घोषित किया गया और उनको आने वाली भविष्य में किसी भी परीक्षा में वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे और डीबार कर दिया गया है। मैं आपको लिस्ट बता दूं, देखिए आजीवन 415 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब कभी भविष्य में आरपीएससी के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वहीं 109 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 से 5 साल तक के लिए डीबार कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के जालोर में 128 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें डीबार किया गया है। बांसवाड़ा दूसरे नंबर पर है, 81 ऐसे कैंडिडेट हैं और डूंगरपुर में 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े में शामिल होकर परीक्षा उन्होंने दी और डीबार यहाँ पर घोषित किए गए। वहीं फर्जी दस्तावेजों से संबंधित 126 ऐसे मामले हैं, 126 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आरपीएससी ने अगली परीक्षाओं के लिए डीबार यहाँ पर कर दिया गया है। वहीं अनुचित साधन की अगर बात करें तो 148 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अनुचित साधन में एग्जाम दिए, जिसमें डमी अभ्यर्थी हैं वो 68 की संख्या है। मोबाइल और ब्लूटूथ से चीटिंग करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी 38 संख्या है और
ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करने वाले 51 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे डीबार यहाँ पर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर जो कि 7 जुलाई से अनिवार्य प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसमें भी जो स्टूडेंट ने नहीं की थी उनको भी यहाँ पर डीबार कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आरपीएससी का ये डीबार करने की जो बातें पूर्व में सामने आ रही थी, तो आज इन्होंने अहम और बड़ा फैसला ऐसा ले लिया है जिससे कि आरपीएससी को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों पर जो कैंडिडेट बैठाने की जो तैयारियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जिस तरीके से अब जो डीबार जो हर बार अलग अलग तरीके से धांधली करके दस्तावेज देखकर, और सबसे बड़ी बात आज आरपीएससी ने ये भी एक मैसेज दिया है, निर्देश दिए हैं कि जो तलाकशुदा महिला है जिन्होंने नौकरी पाई है उनके दस्तावेजों की भी कड़ी निगरानी की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। तो कुल मिला के आरपीएससी अब बिल्कुल किसी तरीके की कोई यहाँ पे परेशानी नहीं हो, ऐसे को लेकर आज बड़ा आदेश जारी किया गया है। चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक बड़ा मैसेज जो है इससे जाता है, एक बड़ा मैसेज स्टूडेंट्स और वो लोग जो इस पे धांधली करते हैं उन पर जाता है, जहां पे 415 लोगों को रद्द कर दिया, डिबार कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, जयपुर से खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बता दें कि यहां पर संस्कृत विभाग में 4 शिक्षकों को जो है हटा दिया गया है। उसके बारे में भी जरा आपको बताएंगे और विस्तार से बताएंगे कि कैसे देखिए फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति मामले में कार्रवाई हुई है। संस्कृत शिक्षा विभाग ने 4 शिक्षकों को हटा दिया है, 4 वरिष्ठ अध्यापकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। सत्यापन में अपात्र पाए गए चारों शिक्षक। फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्त पाने वाले पर शिक्षा मंत्री सख्त हैं। फर्जी नियुक्ति पाने वालों को हटाया जाएगा, ये शिक्षा मंत्री का कहना है। भर्ती में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, शिक्षा मंत्री का कहना है। अपात्र सभी अभ्यर्थी नौकरी से हटाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बयान और एक एक्शन भी इसे देखा सकता है। संस्कृत शिक्षा विभाग ने 4 शिक्षकों को हटाया, 4 वरिष्ठ अध्यापकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। जो उनको जानकारी मिल रही है उसकी हम जांच करवा रहे हैं। कांग्रेस में जो संस्कृत विभाग में जो लोग नौकरी लगे थे उसमें कुछ दिव्यांग ऐसे थे जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी थे। ये शिकायत हमको मिली तो हमने उसकी जांच कराई। जांच में सही पाया गया कि उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी थे, तो हमने 4 लोगों को टर्मिनेट कर दिया, यानी बर्खास्त कर दिया है। दीपक चावला हमारे संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो दीपक, कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा एक्शन यहां पर शिक्षा मंत्री की तरफ से लिया गया है, जहां पर 4 संस्कृत विभाग के 4 शिक्षकों को यहां पर बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी हाल में एसओजी ने भी एक बड़ा खुलासा किया था और उसमें इस तरह से हैंडीकैप फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वालों की सूची भी जारी की थी, तो उसका एसओजी जांच कर रही थी। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है अपने स्तर पर वो भी पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। तो अब शिक्षा विभाग ने मदन दिलावर शिक्षा मंत्री उनके निर्देश में संस्कृत शिक्षा विभाग से 4 टीचर को यहाँ पर अब बर्खास्त कर दिया है, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। जब सत्यापन कराया विभाग ने अपने स्तर पर, तो वो चारों जो है अपात्र पाए गए। उन्होंने सबने अपने जो फर्जी तरीके से जो हैंडीकैप जो प्रमाण पत्र है वो बना रखे थे। जब उनकी जांच की तो वो पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए थे, तो उन चारों पर जो कार्रवाई की गई है। माना जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में संस्कृत विभाग से, संस्कृत शिक्षा विभाग से और भी लोगों को जो उन्होंने इसको थैंक यू इनको करके हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाया है उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें भी यहाँ पर हटाया जा सकता है। उधर एसओजी अलग इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले एसओजी ने लगभग 60 से अधिक लोगों की सूची जारी की थी, वो भी अपात्र पाए गए, उनकी तलाश की जा रही है। और इधर अब शिक्षा विभाग और जिन जिन डिपार्टमेंट में उन्होंने नौकरी पाई थी उन्होंने अपने स्तर पर जो एक्शन शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में संस्कृत शिक्षा विभाग का ये पहला एक्शन जो है वो मान सकते हैं, जहाँ पर 4 टीचरों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे दीपक, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बताया। अब